नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्लस स्टडी में। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम संख्या पद्धति का एक टॉपिक है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याओं को अंग्रेजी में बोला जाता है प्राइम नंबर। इसी को दोस्तों एक दूसरा नाम है रूढ़ संख्याएं। इनके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, कितने से स्टार्ट होती है और किसी भी बड़ी संख्या का भाज्य या अभाज्य किस प्रकार ज्ञात किया जाता है और अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार निकाला जाता है, इन सभी पॉइंट्स के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे दिल्ली पुलिस हो, राजस्थान पुलिस हो, पटवारी हो, आरपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, कौन सी भी एग्जाम हो दोस्तों, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को आप अंत तक देखते रहिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या होती है? ऐसी संख्याएं जिनमें स्वयं का भाग जाए परंतु किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाए, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अभाज्य संख्याएं कितने से स्टार्ट होती हैं? अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। अभाज्य संख्या है दोस्तों, जैसे 2, 3, 5, 7, 9। 9 नहीं होती दोस्तों, सॉरी, 11। ये स्टार्ट होती है दोस्तों, 2 से स्टार्ट होती है, अनंत तक जाती है ये। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या यहाँ पर 2 होती है। स्टूडेंट इसमें कंफ्यूजन करते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 होती है, बल्कि ऐसा नहीं है। 1 को हम ना भाज्य मानते हैं और ना ही अभाज्य मानते हैं, यह एक अपवाद है। दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 क्या है, स्टूडेंट बोल देते हैं भाज्य है, अभाज्य है, अभाज्य है, या कौन कौन सी संख्या है। ये दोस्तों अपवाद है, न भाज्य है न ही अभाज्य। तो 1 क्या है? भाज्य भी नहीं है और अभाज्य नहीं है, ये ओनली है, एक ओनली अपवाद है। आपको ध्यान रखना है, अभाज्य संख्याएं 2 से स्टार्ट होती है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, इस प्रकार अनंत तक जाती है ये। अब इसमें दोस्तों क्वेश्चंस पुटअप कर लेते हैं। कुछ बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन। जैसे ऐसी कौन सी संख्या है जो भाज्य है नहीं अभाज्य है? जैसे पहला क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी संख्या है जो ना भाज्य है ना ही अभाज्य है? तो आपके ऑप्शंस हैं 1, 2, 3, 4। दोस्तों, यहाँ पर अगर ना ही अभाज्य और ना ही भाज्य के लिए बोला जाए तो आपका ऑप्शन ए सही होगा, यानी कि ए ऐसी संख्या है जो ना भाज्य है और ना ही अभाज्य संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे छोटी रूढ़ संख्या क्या है? तो दोस्तों, यहां पर सबसे छोटी रूढ़ संख्या में देखनी है। ऑप्शन है आपके 1, बी है 3, सी है 5 और डी है नन ऑफ दीज। आपका दोस्तों यहाँ पर देखना है रूढ़ संख्या, पहले आपको पता होनी चाहिए कि रूढ़ संख्या क्या होती है। तो रूढ़ संख्याएं ही अभाज्य संख्याएं होती हैं। अभाज्य संख्याओं का दूसरा नाम होता है रूढ़ संख्याएं। तो ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर देखते हैं सबसे छोटी रूढ़ संख्या या अभाज्य संख्या कौन सी है। तो यहाँ पर दोस्तों 1 दे रखा है, 3 दे रखा है, 5 और नोट। स्टूडेंट्स इसमें गलत कर देते हैं। गलत क्या करते हैं कि उनको पता होता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, यहाँ पर 2 नहीं है, तो इसलिए आंसर टिक कर देते हैं डी। बल्कि ऐसा नहीं है, आपका ऑप्शन डी गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर बोला है निम्न में से सबसे छोटी रूढ़ संख्या क्या है। तो निम्न में से बोला है, तो इसलिए आपका सबसे छोटी अगर 2 नहीं है तो ऑप्शन के अंदर 3 तो है, तो 3 हमारी यह आंसर होगा। सबसे छोटी के लिए बोला जा रहा है सबसे छोटी, ठीक है। अगर 3 नहीं होता तो 5 होता, 7 होता, कोई भी जो छोटी छोटी होती वही हमारा आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ऑप्शंस हैं
2 114 सी 354 डी आंकड़े अपर्याप्त। आप देख सकते हो यहाँ पर बोला गया है सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। दोस्तों स्टूडेंट्स यहाँ पर चक्कर पड़ जाता है कि ऑप्शन डी के अंदर इन्होंने क्या दे दिया है। यहाँ पर बोला है आंकड़े अपर्याप्त है, तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर आपको दोस्तों इससे कोई मतलब नहीं है ऑप्शन के अंदर क्या दे रखा है। आपको पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होती है, 2 3 5 7 11 इस प्रकार अनंत तक जाती है। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन देखना है कि आपका ऑप्शन कौन सा सही है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों नेक्स्ट स्टेप है अभाज्य संख्याओं की। दोस्तों आपको कम से कम 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याओं के बारे में पता होना चाहिए और उनका योग क्या होता है इनके बारे में तो एटलीस्ट पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम के अंदर कभी कभी बीच में से पूछ लेता है कि 43 से 73 के बीच अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा या कौन सी इनमें से इनके बीच अभाज्य संख्या है। तो आपको कम से कम 1 से 100 तक की संख्याओं के बारे में तो पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है। तो उनके बारे में देखते हैं कौन कौन सी संख्याएं हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 1 से 50 तक अभाज्य संख्याएं आपकी होती हैं यहाँ पर 15, और उनका योग संख्याएं 15 होती हैं और योग होता है दोस्तों उनका 328। अगर हम 100 की बात करें 1 से 100 तक या 50 से 100 तक की बात करें, पहले 50 से 100 तक अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है या कितनी होती हैं। तो आपकी 10 संख्याएं होती हैं और उनका योग दोस्तों यहाँ पर होता है 50 से 100 तक 50 से 100 तक की संख्याओं का अभाज्य संख्याओं का योग होता है 732। अगर आप डायरेक्ट पूछे 1 से 100 तक की संख्याएं कितनी होती हैं तो इनको आप जोड़ोगे 25, और इनका योग पूछे कि 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याओं का योग क्या होता है, तो ये हो जाएगा 1060। अब दोस्तों ये बेसिक थे, इसमें से क्वेश्चन पूछ लेता है। अब संख्याएं देखते हैं कौन कौन सी है 1 से 100 तक। तो पहले 1 से 50 तक देखते हैं। तो पहली संख्या है अभाज्य संख्या 2 3 5 7 11 13 17 19 23 27। दोस्तों आपको इनको याद करना है। 27 नहीं है दोस्तों, यहाँ पर 27 3 से भाज्य है। 23 के बाद आएगी दोस्तों 29 31 37 41 43 और 47। ये दोस्तों 1 से 50 तक संख्याएं हैं, 15 संख्याएं टोटल कर लें और इनका योग 315 होता है। अब 50 से 100 तक आगे कौन कौन सी संख्याएं हैं, तो ये हो जाएंगी 53 59 61 67 71 73 79 83 87 और 97। ये दोस्तों 10 संख्याएं हैं। तो टोटल मिलाकर 1 से 100 तक की 25 संख्या है और इनका योग 1060 है। ये हल्का सा बेसिक था दोस्तों, आपको ये याद करनी है कौन कौन सी संख्याएं हैं। ठीक है, अब इसके दोस्तों कुछ क्वेश्चंस हैं वो कर लेते हैं। अगर आपको बोलते दोस्तों 1 से 100 तक की आपको पता है अभाज्य संख्याएं 25 हैं। अगर आपका क्वेश्चन हो कि क्वेश्चन है 1 से 100 तक भाज्य संख्याएं हैं, ये क्वेश्चन दे दिया आपका। और आपके ऑप्शंस हैं 73 74 75 और डी नन ऑफ दीज। आपको ये क्वेश्चन, तो दोस्तों नॉर्मल स्टूडेंट ऐसा करता है कि 100 में से 25 माइनस कर देंगे, क्योंकि 25 अभाज्य संख्या है तो बची कुची भाज्य संख्या है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको पता है एक ना ही भाज्य ना ही अभाज्य, इस कारण से 100 में से हम 25 तो माइनस करेंगे, बल्कि एक संख्या और माइनस करेंगे, अंक 1। तो आपकी 274 हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक को यहाँ पर हम काउंट नहीं करेंगे, ना भाज्य में ही और ना अभाज्य में। ठीक है दोस्तों, ये थी कुछ
अब आपके दोस्तों क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे 47 और 73 के बीच अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। ये दोस्तों आपको दे दे, ठीक है। तो आपको इसको किस प्रकार यहाँ पर देखना है। अगर 47 की जगह कोई भी संख्या दे दे दोस्तों, 43 दे दे, यहाँ पर अगर यहाँ पर बोल दे 80 दे दे, कुछ भी बोल दे, तो इसके बीच में अभाज्य संख्याओं का योग आपको पता करना है। और आपको दोस्तों अगर आपने याद कर रखे हैं कि 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं, इनके बीच में कौन सी संख्याएं आती हैं, तो इनको आप दोस्तों नॉर्मली सोल्व कर सकते हो। लेकिन अगर आप नॉर्मल स्टूडेंट ऐसा नहीं करता है तो आपको उनको हर एक क्वेश्चन को देखना हर एक संख्या को देखना पड़ता है कि वो भाज्य है या नहीं है। तो यहाँ पर देखते हैं कौन कौन संख्या है। तो यहाँ पर दोस्तों पहली संख्या है 47, 53, 59, 61, 67 और 71। ये दोस्तों 43 से 73 के बीच में अभाज्य संख्या है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, और अगर आपको ये पता होगा तो इनको योग कर लेंगे। तो योग हो जाएगा दोस्तों 7 और 1 8, 9, 17, 3 20, 7 27 और 1 358। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अब दोस्तों नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट स्टेप करते हैं भाज्य संख्याओं का, कि किसी भी संख्या का भाज्य या अभाज्य किस प्रकार ज्ञात करते हैं कि वो भाज्य संख्या भाज्य है या अभाज्य है। तो इसमें करते हैं टाइप 2। बड़ी संख्या का भाज्य या अभाज्य ज्ञात करना। कोई भी बड़ी संख्या हो आपको दे दे और पूछे कि ये संख्या भाज्य है या अभाज्य। तो ऐसा तो नहीं है कोई दोस्तों आपको बड़ी संख्या दे दे तो हर एक संख्या को आप डिविजिबल करके देखो कि 500, अगर 500 दोस्तों आपको पता है, अगर कोई छोटी संख्या दे दे जैसे 343 दे दे तो और आपको पूछे कि ये भाज्य है नहीं है, तो सभी संख्या को भाग देने में दोस्तों कठिनाई आती है, टाइम लगता है। तो इसमें दोस्तों सिंपल रूल है, तो वो उसको माध्यम से करते हैं। जैसे कोई संख्या दे दी हमें, क्वेश्चंस के माध्यम से करते हैं। जैसे 353 हमें संख्या दे दी, अब हमें पता करना है कि ये भाज्य है या नहीं है। तो किस प्रकार करोगे, तो सबसे पहले देखना है कि उन 353 है जो किस अभाज्य, यह ध्यान रखना है दोस्तों, किस अभाज्य संख्या के नियर बाई है। जैसे 353 है, ये किसके स्क्वायर के आसपास है, तो 19 के स्क्वायर के आसपास है, ठीक है। तो आपको 19 को स्क्वायर पता होना चाहिए। देख लेते हैं क्या होता है। 19 का स्क्वायर 9 9 81, 8 1 17, 19 1 16 361। दोस्तों 19 का स्क्वायर होता है 361, है ना, ठीक है। और अब दोस्तों यहाँ पर 361 के आसपास है। ये दोस्तों संख्या कम भी हो सकती है स्क्वायर से और अधिक भी हो सकती है। तो अब इसके बारे में, इसके अब जो बड़ी संख्या का स्क्वायर किया हमने, इसके अभाज्य टुकड़े करेंगे। इसके पास देखनी है के पास, और इसके करेंगे अब अभाज्य टुकड़े। अभाज्य टुकड़े एक्चुअली दोस्तों इस संख्या के अभाज्य टुकड़े नहीं करेंगे, इससे छोटी वाली अभाज्य संख्याएं देखेंगे। तो 19 से छोटी कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं, ये हो जाएंगी 2 3 5 7 11 13 17। अब दोस्तों इसका भाग संख्या में नहीं जाएगा तो संख्या अभाज्य होगी। यहाँ पर दोस्तों इन संख्याओं का भाग इसमें देंगे। अब 353 में दोस्तों आप देख सकते हो कितनी संख्याएं कम हो गई हैं। आपको अब 2 3 5 7 11 13 17 का ही भाग देना है इसके अंदर। अगर इसका भी भाग संख्या में नहीं जाएगा तो संख्या अभाज्य होगी। यहाँ पर अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है, ये अभाज्य संख्याएं हैं और इन्हीं का भाग देना है इसके अंदर। अगर इनका भी भाग इसके अंदर नहीं जाएगा तो ये संख्या प्रॉपरली दोस्तों अभाज्य मानी जाएगी। तो अब दोस्तों इसको सिंपल तरीके से देखते हैं। अब दोस्तों मैंने रूल बताया था कि 2 से भाज्यता का नियम क्या है, 3 से क्या है, 5 का, तो वो रूल दोस्तों यहाँ पर काम आने वाला है। जैसे 2 का रूल आपको पता है
कि इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए, तो 2 से तो दोस्तों ये भाज्य नहीं है। 3 का रूल अंकों के योग में, तो अंकों का योग 3 दूनी 6, 6 5 11, तो 11 में 3 का भाग नहीं जा रहा, तो यहाँ से दोस्तों 3 का भाग भी इसमें नहीं जाएगा। 5 का पता है अंक, इकाई के अंक 0 और 5 होना चाहिए, तो 7 5 का भी नहीं जा रहा। तो दोस्तों 7 का मैंने आपको नहीं करवाया था, 7 का भाग दे के देख लेते हैं। 7 पंजे 35, 5 बार गया, अब बचा 3, 3 के अंदर 7 का भाग नहीं जाता, तो 7 का भी नहीं जाएगा। 11 का रूल पता है सम विषम वाला, तो सम में से विषम माइनस करेंगे, तो 3 दूनी 6 और 1, 6 में से 1 माइनस करेंगे, तो 5 1 बच रहा है, तो यहाँ पर भी दोस्तों इसका भाग नहीं जाएगा। अब बचे दोस्तों 13 और 17। 13 और 17 का दोस्तों इसके अंदर भाग देंगे हम, उसके बाद आप बता सकते हो कि ये संख्या भाज्य है या नहीं है। आप देख सकते हो दोस्तों लास्ट में 2 संख्याएं बची हैं, 13 और 17, तो इसके अंदर 13 का भाग दें, 13 दूनी 26, 13 थी 39, 13 दूनी 26 बार गया, 26 ये बचा 9। आप भाग दे के देख लो, 353 के अंदर अगर हम भाग देंगे 13 का, 13 दूनी 26, ये बचेगा यहाँ से 9 बचेगा 93, तो 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छः 18। तो दोस्तों इसमें 13 का भाग नहीं जा रहा। 3 से आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, 13 का भाग भी नहीं जाएगा। बचा 17, 17 दूनी 34, 2 बार गया, 1 बचा, 13 बचा, 13 के अंदर भाग नहीं जाता। तो आप देख सकते हो इन सभी संख्याओं का भाग इसके अंदर नहीं जा रहा है। तो इस प्रकार आप बता सकते हो कि 353 भी एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। जैसे कोई संख्या 211 है, अब 211 किसके स्क्वायर के पास है, तो ये किस अभाज्य संख्या, ठीक है दोस्तों, किसके स्क्वायर के पास है, तो ये आपको देखना है। अब आपको दोस्तों देखने हैं 211 किस अभाज्य संख्या के स्क्वायर के आसपास है। तो आपको देखना है कि अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं। इसके पास 13 और उसके बाद 19, तो 13 17 19, 17 भी आती है, तो 13 का स्क्वायर होता है दोस्तों 169, 13 का स्क्वायर होता है 169, और यहाँ पर 17 का स्क्वायर होगा 289। तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं इसके आसपास है, 289 के आसपास है। ठीक है दोस्तों, ये जरूरी नहीं है कम हो या ज्यादा हो, कम या ज्यादा कुछ भी हो सकता है, तो उस प्रकार आपको चेक करना है। तो 17 से छोटी कौन सी अभाज्य संख्या है, तो आपको देख लेना है वो कौन कौन सी है, 2 3 5 7 11 और 13। अब इससे दोस्तों डिविजिबल का रूल देखना है, तो इसमें देखते हैं क्या रूल है इसका। 2 से भाज नहीं जा रहा, 3 से 2 3 4 इसमें भी नहीं जा रहा, 5 का भी नहीं जा रहा, 7 या 21 इसका भी नहीं जा रहा है, 11 2 और 1 3, 2 3 में से 2 1 बचा, ये भी नहीं जा रहा, 13 13 दूनी 26, 13 का भी नहीं जा रहा, इसका भाग संख्या में नहीं जा रहा है, तो संख्या अभाज्य होगी। तो आप देख सकते हो इसमें किसी भी संख्या भाग नहीं जा रहा है, तो ये अभाज्य संख्या है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार आप किसी भी संख्या की भाज्य अभाज्यता का पता कर सकते हो। अब दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है अपना अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार निकालते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है अभाज्य संख्याओं का ही दोस्तों ये लास्ट पॉइंट है। इसके बाद अभाज्य संख्याएं खत्म हो जाएंगी, और इसके माध्यम से दोस्तों आप किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, चाहे एसएससी हो, बैंकिंग हो, आरपीएससी स्टेट लेवल का कोई एग्जाम हो, दिल्ली पुलिस, आरपीएससी या कोई सा भी, राजस्थान पुलिस, सभी एग्जाम्स के माध्यम से दोस्तों इंपॉर्टेंट है। तो अभाज्य गुणनखंड, किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड हमें किस प्रकार निकालने हैं, तो देखते हैं। जैसे हमें कोई क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि उनको भी इन वीडियोस का फायदा मिल सके और अपने एग्जाम्स को क्रैक कर सकें। ये संख्याएं दे रखी हैं दोस्तों, 343 की घात 5 इंटू 180 की घात 3 इंटू 135 की घात 7 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। क्वेश्चन दोस्तों सीधे सीधे पूछ लेते हैं, कई बार बिल्कुल छोटी संख्या दे देता है और कभी बड़ी भी दे देता है। तो इसको देखते हैं क्या दिया हुआ है इसके अंदर।
तो 343 के दोस्तों अभाज्य गुणनखंड के लिए बोल रहे हैं, तो इसके अभाज्य ही टुकड़े करेंगे। जैसे पहले टुकड़े कर लेते हैं, 343 के अभाज्य संख्याओं से दोस्तों टुकड़े करेंगे। जैसे 343 में किस अभाज्य संख्या का भाग जा रहा है, तो इसमें 7 का भाग देते हैं 49। दोस्तों ये 7 का क्यूब है 343, 49 के अंदर 7 का देंगे, 7 बार गया 7 1। ठीक है, इसके बाद दोस्तों एक अलग रूल है इसी का, पहले इसको भाग देख लेते हैं। 180 के अंदर अभाज्य संख्या का भाग देंगे तो 2 बार 90, 2 45 5 9 3 3 9 3 1। ये ध्यान रखना है दोस्तों, हमें अभाज्य संख्या का भाग देना है, ना कि भाज्य संख्या का। 135 के अंदर 5 का भाग देंगे तो ये बचा 27 बार गया, 3 बार देंगे, 3 नाम 27, 3 3 3 9, 3 का गया 1 बार। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जो ये संख्याएं हैं, यहाँ पर संख्याएं काउंट करनी है, ना कि इनका मान ज्ञात करना है। तो यहाँ संख्याएं कितनी है, 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्याएं, 1 2 3। हमें ये भूल जाना है कि ये 7 है, बल्कि ये मानना है कि एक संख्या है, बस एक संख्या है, 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या। यहाँ पर कितनी है, 1 2 3 4 5 संख्याएं यहाँ पर हैं, और 1 2 3 4 संख्या या 4 अंक यहाँ पर है। तो आप इसको किस प्रकार सोल्व करोगे, अब कितने अंक है, 1 2 3, तो यहाँ पर हो गया 3 अंक। ये कितना है, 5 है, तो इसको दोस्तों गुणा में कर देंगे, पहले इसको लिख लेते हैं, फिर प्लस में करना है। ये कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 अंक, 5 अंक, और ये घात कितनी है, 3, प्लस 135 के 1 2 3 4, 4 अंक, 4 अंक, और एक घात कितनी है, 7। ठीक है, अब इसको दोस्तों जो 3 अंक है, ठीक है, जो 3 अंक है, तो 3 को हम गुणा करेंगे 5 से, तो 5 3 5 15, 15 प्लस 5 3 15 प्लस 728। हमें घात को दोस्तों अंकों से गुणा करना है। अब दोस्तों यहाँ पर मान का कोई वैल्यू नहीं है, जैसे यहाँ पर 7 है 7 है 7, इसका कोई मतलब नहीं है। हमें बस मान अंक निकालने कितने अंक है। तो यहाँ पर 1 2 3 अंक था, यहाँ पर 5 अंक था, यहाँ पर 4 अंक था। तो इस प्रकार हमें अंकों से मतलब है, क्योंकि इनके हमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालनी है, गुणनखंड निकालने हमें। ठीक है, तो आप 15 दूनी 30, 30 से 28 58। अब आप कह सकते हो कि ये संख्या दी हुई है, जो ये संख्या में दी हुई है, में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 58 है। इस प्रकार आप किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पता कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इसी पर बेस, क्वेश्चन नंबर 2 है। अगर हमें दे दे 675 की घात 3 इंटू 841 की घात 3। इस क्वेश्चन के माध्यम से दोस्तों आपको और अधिक बेटर तरीके से समझ में आएगा कि अभाज्य गुणनखंड कितने हैं ये हमें निकालना है। तो उसी प्रकार से 675 इसमें भाग देंगे हम। सबसे पहले दोस्तों छोटी अभाज्य संख्याओं से भाग देना स्टार्ट करेंगे, तो हो जाएगा 5 135, तो 5 दोबारा 5 से भाग देंगे हम, 27 3 9 3 3 और 1। ठीक है, और दूसरी संख्या है 841। 841 के अंदर भाग देंगे हम, तो 841 दोस्तों, ये 841 स्क्वायर होता है 29 का। सीधे दोस्तों अभाज्य संख्या 29 से छोटी कोई संख्या नहीं है जिसके भाग जा रहा है, तो 29 का भाग देंगे इसके अंदर, 29 स्क्वायर होता है, ये बचा 1। अब बचा 343, इसका भाग देते हैं। तो 343 आपको पता है 7 का क्यूब होता है 7 39, 7
7 1। इस प्रकार दोस्तों आपने इसके अभाज्य गुणनखंड कर लिए हैं। अब इसके माध्यम से सोल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पर कितनी संख्या है, एक, कितने अंक है, 1 2 3 4 5, 5 अंक है, 5 अंक है। और कितनी इसकी घात होगी जो लगा देंगे यहाँ पर। और सेकंड है 841 1 2 प्लस 841 तो 2 अंक है, 1 2 अंक है, 2 की घात 2 प्लस 3 1 1 2 3, 3 अंक है और ये घात है 3। तो इसको गुणा कर देंगे, अंक को घात से गुणा कर देंगे। 5 3 15 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 3 3 9, 9 और 4 13, 13 और 18 28। ये आपका दोस्तों आंसर आ गया 28। ये संख्या दे रखी है, इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 28 है। इस प्रकार दोस्तों आप क्विकली इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, बता सकते हो कि इस संख्या के कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे। दोस्तों एक और बेसिक है इसका, एक जो भिन्न के अंदर क्वेश्चंस दिए हों, जैसे एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दे दे अगर कि 8 की घात 25/3 इंटू 15 की घात है 32 अपॉन 6 की घात है 12। इसके दोस्तों अभाज्य गुणनखंडों की संख्या में निकाल लिया। तो इसको पहले सरलीकृत रूप में लाते हैं इसको पहले। तो 8 को आप लिख सकते हो 2 की घात क्यूब होती है दोस्तों, 2 की घात 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 8। तो इसको 2 की घात 3 लिख लेंगे और ये घात के अंदर 25/3, ठीक है। और आप 15 को क्या लिख सकते हो दोस्तों, आप 5 और 3, 5 इंटू 3 लिख सकते हो। तो इसको लिख सकते हो आप 3 इंटू 5 और घात दोस्तों इसको लिख देंगे। दोस्तों मैथ के कुछ बेसिक्स रूल हैं, किस प्रकार आप घात से अलग कर सकते हो, घात के अंदर जुड़ जाती हैं, घात के अंदर किस प्रकार माइनस में होती हैं। तो इनको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। पहले आप यहाँ पर समझ सकते हो बेसिक तरीके से। ये बचा 6 को आप लिख सकते हो 2 की घात 12 इंटू 3 की घात 12। अब यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा 2 की घात 25 इंटू 3 की घात 32 दे रखा है ऊपर और ये 3 की घात 12। अगर ये 3 की घात ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 32 में से हम 12 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 20। तो 3 की घात बचेगी यहाँ पर दोस्तों 20 इंटू ये है दोस्तों यहाँ पर 5 की घात है 32, ठीक है। 5 की घात है 32, 5 की घात 32 ही रहेगी है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमने कुछ चेंजेस किया है, अगले स्टेप में कर लेंगे। ये दोस्तों 2 की घात 12 रह गई थी, तो आप अगर 2 की घात 12 ऊपर जाएगी तो ये माइनस में हो जाएगी। तो 25 में से 12 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 13। तो आप इसकी जगह लिख सकते हो 2 की घात 13 और ये बचा 3 की घात 20 और ये बचा 5 की घात 32। ये हो गए हैं। अब इनके अभाज्य टुकड़े करने हैं 2 3 5। तो 2 3 5 के अभाज्य टुकड़े क्या होते हैं दोस्तों, एक एक ही होते हैं, ठीक है। अब इनको हम जोड़ लेंगे तो 13, 2 का अभाज्य टुकड़ा 1 होता है तो 1 की घात है 13, तो ये बचा 13 प्लस 3 का अभाज्य टुकड़े होते हैं 1, तो और 1 को गुणा करेंगे घात से तो ये बचेगा 20 प्लस 5 के अभाज्य टुकड़े होते हैं 1 और ये घात से गुणा करेंगे ये जाएगा 32। अगर दोस्तों इनके अभाज्य टुकड़े नहीं होते हैं तो घात को आपस में जोड़ देंगे और वही इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। तो 2 3 5, 3 2 5, 5 और 1 6, 65 दोस्तों इसके हमें निकाला था यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड। हमारा मान आ गया दोस्तों 65, इसके अभाज्य गुणनखंड होंगे। इस प्रकार दोस्तों ये था अभाज्य संख्याओं के संबंधित लास्ट क्वेश्चन। अभाज्य संख्याओं से संबंधित दोस्तों हमने हर टॉपिक कवर किया और इसमें जो भी जिस भी प्रकार का क्वेश्चन बनेगा वो हमने इसके माध्यम से कर लिया है। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, कितने से स्टार्ट होती हैं, ऋण संख्याएं क्या होती हैं, किसी भी संख्या का, बड़ी संख्या का भाज्य या अभाज्य संख्याएं, अभाज्य किस प्रकार ज्ञात किया जाता है, अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार ज्ञात किया जाता है, किसी भी संख्याओं के बीच में अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं, ये सभी दोस्तों पॉइंट्स हमने कवर कर लिए इस वीडियो के माध्यम से।
ये दोस्तों हमारा लास्ट वीडियो था अभाज्य संख्या का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इंटरेस्टिंग लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो किसी ना किसी कंपटीशन एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। ये सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद। मिलते हैं इस तरह की न्यू वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में।